नमस्ते सभी साथियों को रीजनिंग बाय सुभाष चौधरी के से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कल हमने कैलेंडर टॉपिक पढ़ा था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक घड़ी। ठीक है, तो घड़ी में अपने साधारणतः 4-5 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से पहला टाइप ये आता है कि दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। इनका ये मतलब होता है कि अगर किसी घड़ी में हमें कोई समय दे दिया जाए और उसका हमें दर्पण प्रतिबिंब समय पूछा जाए तो हम उसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे। दूसरा टाइप अपने आता है जल प्रतिबिंब, कि अगर किसी घड़ी में हमें कोई समय दे दिया जाए तो उसका जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं नीचे इस घड़ी में 3 बजे में, उसके बाद हमें इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो दर्पण प्रतिबिंब हम 2 टाइप से करते हैं। पहला तो हम करते हैं उसको दिए गए समय को 11:60 में से घटा देते हैं, और दूसरा हम देखते हैं कि उसी घड़ी का हम डायग्राम बनाकर उसका हम सॉल्यूशन करते हैं कि दर्पण या तो बाईं तरफ होगा या दाईं तरफ होगा। हमने इसके दाईं तरफ रखा है। ठीक है, तो देखिए 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या दिखाई देगा, इसमें हम देखते हैं नीचे। तो देखिए इसमें 2 ही कहानी बात होती है मुख्य, तो कि जो बायां तरफ का जो समय है वो दाईं तरफ दिखाई देगा और जो दायां है वो बाईं तरफ दिखाई देगा। ऊपर और नीचे में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि इसमें देखिए ये सुई है क्योंकि पूरी 12 पर है तो ये पूरी 12 पर ही रहेगी, और जो 3 वाली सुई है ये दाईं तरफ है तो ये बाईं तरफ चेंज हो जाएगी, तो इसमें दाईं तरफ आ गई है। तो 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब समय हम देखेंगे तो ये हमें दिखाई देगा 9 बजे। और हमें दूसरा टाइप देखते हैं हम सूत्र से, 11:60 में से हम 300 घटाएंगे तो हमारा समय आएगा 8:60, अर्थात 9 बजे आएगा। उसी प्रकार हम देखते हैं कि 3 बजे का जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। तो जल में दर्पण या तो ऊपर होगा या होगा नीचे, तो हमने नीचे लिया है। समय वही है 3 बजे का। इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि इसमें ऊपर का जो भाग होता है वो नीचे आ जाता है और जो नीचे का भाग है वो ऊपर चला जाता है। बाएं दाएं पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और दर्पण में ऊपर और नीचे में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सिर्फ बाएं दाएं चेंज होता है। और जल के अंदर बाएं दाएं चेंज नहीं होता है, ऊपर और नीचे में फ़र्क पड़ता है सिर्फ। तो देखिए इसमें जो ऊपर वाली सुई है वो पहले 12 पर थी, वो नीचे कहाँ पे आ गई, 6 पे आ गई। और जो घंटे वाली सुई है वो 3 पर थी, अब भी 3 पर ही आएगी। तो समय में दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, 3:30 दिखाई देगा। उसी प्रकार हम सूत्र से देखते हैं तो 18:30 में से हम 3 बजे को घटाएंगे तो 3:30 आएगा, अर्थात डायग्राम से देखने पर भी वही आंसर है और सूत्र से देखने पर भी वही आंसर आता है। इसमें आपको 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है कि दर्पण प्रतिबिंब के अंदर 2 बायां दायां भाग आपस में चेंज हो जाते हैं और ऊपर नीचे में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जल प्रतिबिंब के अंदर ऊपर और नीचे का भाग चेंज हो जाता है, बाएं और दाएं पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखेंगे, सीधा यही क्वेश्चन आता है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, कि दर्पण का जो समय होता है वास्तविक होता है या आभासी। तो वो होता है वास्तविक, क्योंकि वह डायग्राम में भी आप देख सकते हैं एकदम एक्चुअली इसका डायग्राम बना है, और जो समय है वो एक्चुअली इसमें होगा। इसमें अगर 3 बजे है तो इसमें 9 बजे है। ठीक है, इसी प्रकार आप जल में देखिए, आप घड़ी में जब इसका आंसर देखेंगे तो ये 3 बजे का देखेंगे तो अब 3:30 आ रहा है ना इसमें, लेकिन सूत्र से देखेंगे तो 3:30 ही आ रहा है। लेकिन जब घड़ी में देखेंगे तब बताइए, देखने से आपको क्या समय दिखाई दे रहा है। क्या आपको ये जो सुई है वो 3 पर थोड़ी रहेगी, 3:30 होगा तब, ये तो 3 और 4 के बीच में यहाँ आ जाएगी ना, लेकिन इसमें फिर भी 3 पर दिखा रहा है ना। इसीलिए यह एक आभासी समय होता है, और जो अपना दर्पण प्रतिबिंब है वो अपना वास्तविक समय दिखाई देता है। ठीक है, तो आज मैं आपको इतना ही बताऊँगा कि घड़ी में अपने 2 टाइप से शुरुआत की है हमने, एक तो दर्पण प्रतिबिंब और दूसरा किया है अपने जल प्रतिबिंब का, जिसमें अपन 2 टाइप से करते हैं। पहला तो हम करते हैं डायग्राम से, दूसरा करते हैं हम सूत्र से। तो डायग्राम से दर्पण में तो दर्पण तो साइड में आता है, या तो लेफ्ट साइड में आएगा, राइट साइड में आएगा। ठीक है, तो दर्पण का जो समय होगा एक्चुअल समय दिखाई देगा। ठीक है, और जो जल का समय होता है वो एक फेक टाइम होता है, मतलब वो रियल समय नहीं होता है। ठीक है, तो दर्पण का अगर हम देखेंगे तो 18:30 में वो 11:60 में से घटाएंगे, और जल का हम देखेंगे तो हम 18:30 में से घटाएंगे। ठीक है, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। और अगर कोई भी समस्या है आपके टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।